नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 30 न्यूज में हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। ओडिशा में जन्माष्टमी के अवसर पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पूरी समुद्र तट पर बुराई को मार डालो संदेश के साथ एक रेत की मूर्ति बनाई। गुजरात में अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव की तैयारी और सजावट का काम शुरू है। पन्ना में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हर किसी ने हमारे घोषणा पत्र की नकल की है। हमने 200 यूनिट बिजली की बात की, उन्होंने भी की है। हमने 1 लाख नौकरियों की बात की, हमने किया अवरुद्ध सड़कों को फिर से खोलने की बात की, वह उनके घोषणा पत्र में भी है। हमने खुली बातचीत की बात की है, वह नेशनल कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी है। उन्होंने कहा कि अगर एनसी और कांग्रेस उनके घोषणा पत्र से सहमत है तो वे अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। अब जब हमारे सभी एजेंडे आपके घोषणा पत्र में है तो हमारे एजेंडे में कोई अंतर नहीं है, तो आपको अपने उम्मीदवारों को चुनाव से हटा देना चाहिए। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति निर्माण हो गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी सुबह 10 बजे के बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने वाली है। पहले चरण की सीटों पर नाम घोषित हो सकते हैं। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क गई है। छात्रों का हंगामा जारी है। नौकरियों के राष्ट्रीयकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र और अंसार बटालियन के बीच झड़प में 50 लोग घायल हो गए। बांग्लादेश सचिवालय के बाहर छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ के कांग्रेस सांसद वसंतराव चौहान का निधन हो गया। 82 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि काफी लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। गुजरात के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के बाद वलसाड नवसारी में बाढ़ जैसे हालात है। अमरेली, भावनगर, भरूच में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बात की। सूबे में लगातार हो रही बारिश और उससे उपजी बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली। अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री को बाढ़ से निपटने के लिए हर तरह से सहायता का भरोसा दिया। कोलकाता में सरकारी अस्पताल में बलात्कार केस की जांच कर रही सीबीआई ने आज आरजीकर अस्पताल के पूर्व हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े स्टाफ संजय वशिष्ठ को पूछताछ के लिए बुलाया। संजय वशिष्ठ पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का दाहिना हाथ माना जाता है। अस्पताल में पीड़िता की मृत्यु के बाद जिन लोगों का अस्पताल से ट्रांसफर किया गया था उसमें संजय वशिष्ठ भी शामिल था। मायावती ने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि यह बताने के लिए कांग्रेस पिछड़ा और दलित विरोधी है। राहुल गांधी की ओर से जातीय जनगणना की मांग किया जाना एक छलावा है। रूसी मूल के अरबपति और टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के संस्थापक के मालिक पावेल डुरोव को शनिवार देर रात एक प्राइवेट जेट से उतारने के बाद पेरिस के बाहर से ले बारगेट एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया और हिरासत में रखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 39 साल के अरबपति पावेल की गिरफ्तारी के बाद रविवार को मॉस्को से पेरिस तक चेतावनी दी गई कि उन्हें उनके अधिकार दिए जाने चाहिए। सोशल मीडिया एक्स के मालिक एलन मस्क ने भी इसकी आलोचना की। आज आम आदमी पार्टी की आज दिल्ली में अहम बैठक हुई। बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक हुई। यह बैठक मनीष सिसोदिया के घर पर 11:30 बजे हुई। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के शास्त्री पार्क इलाके में फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर ट्रक चढ़ गया। हादसे की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। सुबह 4:56 पर दिल्ली पुलिस को पीसीआर कॉल मिली कि सीलमपुर की तरफ से आते हुए एक तेज रफ्तार ट्रक फुटपाथ डिवाइडर पर चढ़ गया, जहां 5 लोग सो रहे थे। 3 की मौत हो गई जबकि 2 लोग जख्मी हुए हैं।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बड़ा आतंकी हमला किया गया है। वहां पर यात्री बसों पर आतंकवादियों के हमले में 23 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात बंदूकधारियों ने सोमवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कम से कम 23 लोगों को बसों से उतारकर उनकी पहचान की जांच करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना बलूचिस्तान के मुसाखेल जिले में हुई। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार सहायक आयुक्त मुसाखेल नजीब काकर के अनुसार हथियारबंद लोगों ने मुसाखेल के राराशम जिले में इंटरस्टेट हाईवे को अवरुद्ध कर दिया और यात्रियों को बसों से उतार दिया। लद्दाख को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के निर्माण के दृष्टिकोण को लेकर गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का फैसला लिया है। यहाँ जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग को नया जिला बनाया जाएगा। हर गली मोहल्ले में शासन को मजबूत करके लोगों के लिए लाभ को उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हाल ही में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर कहा कि समाज, जाति, भाषा के नाम पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहना होगा। दुर्गादास राठौर का यही संकल्प था। सबसे बड़ी सत्ता के सामने जमींदारों के लिए घुटने टेक दिए थे। उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। दुर्गादास का नाम मारवाड़ MP में अमर है। हमें महापुरुषों का नाम याद रखना होगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बांग्लादेश से सबक सीखिए। ये एक रहना है, बटना नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। झारखंड के राजनीतिक घटनाक्रम पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि चंपई सोरेन के सामने 3 रास्ते हैं। वो अभी दिल्ली में है, उनके साथ बातचीत का रास्ता खुला है। आगे जाकर क्या होता है वो देखना है। अगर सितंबर के पहले वे 5 लाख नौकरी देते हैं तो हम उनके साथ हैं। अगर घुसपैठियों के खिलाफ वो खड़े होते हैं तो हम उनके साथ हैं। अगर मुहर्रम के समय हिंदुओं के साथ होने वाले व्यवहार के खिलाफ अगर वे खड़े होते हैं तो भी हम उनके साथ हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। अपने ऊपर हुए हमले से बौखलाए रूस ने यूक्रेन के 17 इलाकों में 65 ठिकानों पर हवाई हमला किया है। रूस ने सबसे ज्यादा टारगेट राजधानी कीव और ललीव में किया है। कीव में 10 हमले किए गए। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, जम्मू कश्मीर में चुनावी शंखनाद के बीच पार्टी ने एक प्रक्रिया के बाद अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी जल्द ही दूसरी सूची भी जारी करेगी। बीजेपी पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने वाली है। जम्मू और कश्मीर की शोपिया विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार जावेद अहमद कादरी ने कहा, मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। ये शोपिया के लोगों का जनादेश है। मैं लोगों से मिल रहे प्यार और PM मोदी की ओर से दिखाए गए भरोसे पर खरा उतरूंगा और शोपिया विधानसभा क्षेत्र से जरूर जीतूंगा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में ज्यादातर नए नामों पर भरोसा जताया है। पुराने नामों में किश्तवाड़ के पाडेर सीट से सुनील शर्मा, भद्रवाह से दिलीप सिंह परिहार और डोडा वेस्ट सीट से शक्तिराज परिहार पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने 24 में से 16 सीटों पर नाम घोषित किए हैं, जबकि 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाना है। सूत्रों के मुताबिक इन 8 सीटों पर पार्टी निर्दलीय उम्मीदवारों पर भरोसा जता सकती है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं। वह दिल्ली स्थित होटल ताज पैलेस में है। सोरेन ने कहा कि बीजेपी में अभी किसी से मुलाकात नहीं की है। गृह मंत्री अमित शाह या किसी अन्य नेता से बातचीत नहीं हुई है। जल्दी जो फैसला होगा बताया जाएगा। फिलहाल 2 दिनों के लिए दिल्ली आया हूं। पश्चिमी त्रिपुरा के रानीर बाजार क्षेत्र में एक मंदिर में मूर्ति क्षतिग्रस्त पाए जाने के बाद अज्ञात लोगों ने कम से कम 12 घरों और कुछ गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने बताया कि रानीर बाजार के तहत आने वाले जिरानिया उपखंड में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। तनाव कम करने के लिए इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के हंगामे के बीच जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवार शामिल किए गए थे, जबकि दूसरी लिस्ट में महज 1 उम्मीदवार को रखा है। चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर कोकरनाग सीट से चुनाव लड़ेंगे। कोकरनाग सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट है। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से पहली लिस्ट जारी किए जाने के बाद वहां पर हंगामा चल रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने खुद को कमरे में बंद कर दिया है। पार्टी ऑफिस में किसी से नहीं मिल रहे हैं। उनके कमरे के बाहर नाराज कार्यकर्ता लगातार हंगामा कर रहे हैं। हंगामा करने वाले लोगों में से ओमी खजूरिया भी शामिल है और वो रैना से मिलने गए हैं।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर लखनऊ के राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीग के पूंचरी का लौठा स्थित मुखारविंद मंदिर में सपत्नीक अभिषेक किया। श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। श्रीनाथ जी के मंदिर में फल फूल अर्पित कर श्री कृष्ण की आरती की तथा प्रदेश की 8 करोड़ जनता की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुदर्शनधारी श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता के माध्यम से पूरी दुनिया को कर्म एवं धर्म का संदेश दिया है। उनका संदेश पूरी मानव जाति के लिए अमूल्य धरोहर है। जम्मू कश्मीर बीजेपी में घमासान मच गया है। सोमवार को जारी की गई 44 उम्मीदवारों की सूची वापस ले ली गई है। इसके बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा नहीं थमा। कई वरिष्ठ नेता नाराज है और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ओमी खजूरिया के समर्थकों ने पार्टी पर पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट देने का आरोप लगाया है। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स और भी ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहिए महान्यूज 7 हमारे साथ। नमस्कार। खुद को रखे चुस्त दुरुस्त, फिट एंड फाइन एरॉन फिटनेस स्टूडियो के साथ। नागपुर शहर का एकमात्र फिटनेस स्टूडियो जहां पर हाईली एक्सपीरियंस मेल एंड फीमेल जिम ट्रेनर्स द्वारा बेस्ट जिम ट्रेनिंग दी जाती है। एरॉन फिटनेस स्टूडियो में अत्याधुनिक 46 अलग अलग प्रकार के जिम इक्विपमेंट्स उपलब्ध। आप भी इस फिटनेस स्टूडियो में आकर अपनी बॉडी को शेप और कर्व में लाइए। एरॉन फिटनेस स्टूडियो सुबह 6:30 बजे से रात 11 बजे तक ओपन रहता है। हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर 231 पिसार लेआउट नियर महाराष्ट्र स्कूल जरीपटका नागपुर। हमें संपर्क करें 7219889175 पर।